चैप्टर 13 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर 5 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टर्म 2 के सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। तो आज हम आपको सिलेबस बता देते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपके टर्म 2 में आएंगे, जिनकी तैयारी आपको करनी है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको पेपर में। ठीक है, तो पहले आपको चैप्टर बता देते हैं आज हम कि कौन कौन से चैप्टर आपको तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हम जो सिलेबस आपका स्टार्टिंग में दिया है बुक में, वहाँ पर चैप्टर 5 ये हमारा इस बार टर्म 2 में आएगा। चैप्टर 5 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। तो ये चैप्टर हमें लास्ट चैप्टर अभी करना बाकी है, तो हम इसको बहुत जल्दी फास्ट कर लेंगे। तो जो क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे उसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि अगर सारा चैप्टर करवाएंगे, सारे क्वेश्चन करवाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा और हमारी एग्ज़ाम आने वाली है। तो आप लोगों को हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे और डेफिनेशन करवाएंगे, वो आपको ध्यान से करनी है। उसके बाद चैप्टर 5 आए, तो आपको ये चैप्टर 5 करना है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। और उसके बाद आपको करना है एलजेब्रा। ठीक है, तो एलजेब्रा वाला चैप्टर भी हमने आपको करवा दिया है 9th। एक तो ये करना है, उसके अलावा आपको 10 चैप्टर करना है। ठीक है, एंड 11 चैप्टर करना है मेंसुरेशन, रेशो एंड प्रपोर्शन 10 चैप्टर है, 11 मेंसुरेशन है और 13 चैप्टर करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो आपके 5 चैप्टर टर्म 2 में आएंगे। नंबर 1 चैप्टर तो 5th वाला बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, फिर 2nd चैप्टर आपका एलजेब्रा आएगा, 3rd चैप्टर रेशो एंड प्रपोर्शन, 4th चैप्टर मेंसुरेशन और 5th चैप्टर है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो केवल इन्हीं 5 चैप्टर से क्वेश्चन आपको अभी टर्म 2 में क्वेश्चन आएंगे। अब हम चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। चैप्टर 5 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। इसमें हम ज्योमेट्री के जो बेसिक शेप होते हैं, मतलब ज्योमेट्री में जो शेप बनाए जाते हैं उसमें से स्टार्टिंग होती है पॉइंट से, है ना। तो पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो पॉइंट की डेफिनेशन है ए पॉइंट डिटरमाइन ए लोकेशन। पॉइंट क्या बताता है? लोकेशन बताता है। ए पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन। पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, मतलब नो शेप आर साइज। उसका कोई साइज नहीं होता है, शेप नहीं होता है। ठीक है, कोई डायमेंशन, लेंथ, ब्रीथ, हाइट उसकी नहीं होती है। तो पॉइंट कैसे आप बनाते हो वो लोकेशन बताता है। लेकिन जैसे पूरा प्लेन पेपर है, अगर मैंने यहाँ पे पेंसिल की नोक से उसकी टिप से एक मार्क बनाया तो ये पॉइंट कहलाएगा। इसको मैं ए बता दूंगा, मतलब ए पॉइंट इस पूरे प्लेन पर कहाँ है? इस प्लेस पर है। तो ये पॉइंट लोकेशन बताता है। तो आपको क्या करना है, आपको फेयर कॉपी में यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन लिखनी है आपको पॉइंट की। उसके बाद आपको उसका डायग्राम बनाना है। तो 2-3 पॉइंट बना दीजिए, उनको कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम बताते हैं। पॉइंट को हम कैपिटल लेटर से बताते हैं। तो ये पॉइंट की डेफिनेशन हो गई। अब जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, अब इसमें कितने पॉइंट है? तो इस डायग्राम में ये क्यूब का डायग्राम है, यहाँ पे कितने पॉइंट है? तो 1 पॉइंट। कैपिटल अल्फ़ाबेट जो है वो पॉइंट को शो कर रहा है। तो 4 पॉइंट ऊपर है टॉप साइड में, 4 पॉइंट नीचे हैं, तो टोटल 8 पॉइंट है, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लाइन। लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शन। इट हैज़ नो एंड पॉइंट। मतलब कि लाइन का स्ट्रेट पाथ होता है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट जाती है, और इनडेफिनेटली मतलब कि दोनों तरफ, बोथ द डायरेक्शन, दोनों तरफ हम उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो लाइन का जो डायग्राम है, जैसे ये, इसमें क्या हो रहा है, ये लाइन बना रखी हमने। तो इसमें एक स्ट्रेट मतलब कि दोनों तरफ एरो है, तो दोनों तरफ एरो है तो इसको दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। और इंग्लिश के स्मॉल लेटर से वन, मतलब एक ही तरफ अगर हम एल, एम, एन स्मॉल लेटर से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों तरफ नाम लिखना है तो आप कैपिटल लेटर से नाम लिखो, जैसे ए बी लाइन। तो ये ए बी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन एल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो स्मॉल लेटर से हम सिंगल वन साइड पर नाम लेकर भी हम बता सकते हैं कि ये लाइन एल है या एम है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको डेफिनेशन आपको बताई थी अभी, एक तो वो डेफिनेशन लिखनी है, उसके अलावा ये डायग्राम बनाना है, दोनों में से कोई भी एक लाइन का डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपकी है वो है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? टू लाइन हैव वन कॉमन पॉइंट, जब दो लाइन में एक कॉमन पॉइंट होता है दे आर कॉल्ड द इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे कि ये ए बी और सी डी, तो ए बी और सी डी लाइन में पी पॉइंट जो है कॉमन है। अगर टू लाइन हैव वन कॉमन पॉइंट, दोनों लाइन में अगर एक कॉमन पॉइंट हो तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। और इसके एग्जांपल आप देखोगे तो क्रॉसिंग रोड, जहाँ पे रोड क्रॉस होता है वो भी इंटरसेक्टिंग के लिए बताता है। मल्टीप्लिकेशन का साइन ये इंटरसेक्टिंग लाइन को बताता है। और एडजेसेंट एजेस ऑफ नोटबुक के एडजेसेंट जैसे कि ये लाइन और ये वाली दोनों इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो ये एडजेसेंट, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन में आएगा। ठीक है, राइट एंगल जो बनता है उसकी दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन में आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इंटरसेक्टिंग लाइन की डेफिनेशन लिखनी है और ये डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट आता है रे। रे जो होती है वो पार्ट ऑफ लाइन होता है और विथ वन एंड पॉइंट, और उसका एक ही एंड पॉइंट होता है। ठीक है, तो रे की डेफिनेशन भी आपको लिखनी है। तो रे जो होता है वो क्या होता है? रे इज द पार्टीशन ऑफ ए लाइन। रे लाइन का एक पार्टीशन होता है विथ वन एंड पॉइंट और एक एंड पॉइंट। जैसे कि ये ओ पॉइंट है तो ये एंड पॉइंट हो गया और हम उसको एक साइड पर बढ़ा रहे हैं, एक एरो, मतलब कि ये बढ़ता ही जा सकता है, कितना भी आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये आपकी रे का डायग्राम हो गया। ठीक है, तो रे इज द पार्ट ऑफ लाइन, ओके, विथ वन एंड पॉइंट। तो रे की डेफिनेशन आपको बता दी, वो लिखनी है। और रे को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे, जैसे नाम दे दिया और उसके ऊपर रे का सिंबल बना दिया। ठीक है, तो रे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है पैरेलल लाइन की, वो आपको लिखनी है। ये पैरेलल लाइन कौन सी होती है? जो इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो व्हेन टू लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, टू लाइन्स जो इंटरसेक्ट नहीं करती है, दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन, जिनमें कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो, दे आर कॉल्ड द पैरेलल लाइन, तो उनको हम पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है, जैसे अपोजिट एजेस ऑफ द रूलर, स्केल के ऊपर और नीचे की जो लाइंस होती है वो पैरेलल होती है। रेलवे ट्रैक, रेलवे लाइन भी आपने देखा होगा वो पैरेलल होती है ना। अगर दोनों पटरी मिल जाए तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उनके बीच की गैपिंग हमेशा ऑलवेज टाइम इक्वल होती है। क्रॉस बार ऑफ द विंडो, ठीक है, ये पैरेलल होते हैं, पैरेलल लाइन के एग्जांपल्स हैं ये। और इसका जो डायग्राम है आपको बनाना है वो ये वाला डायग्राम आप बना सकते हैं। ठीक है, एल और एम ये पैरेलल लाइन का एग्जांपल है, ये वर्टिकल बताया गया है। आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना सकते हैं। इस तरीके से दो पैरेलल लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पैरेलल लाइन जो एक दूसरे से कट नहीं होती, इंटरसेक्ट नहीं करती, वो होती है पैरेलल लाइन। ये डायग्राम भी चलेगा क्योंकि ये भी दोनों पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन का सिंबल हम इस तरीके से बताते हैं, जैसे एल और एम पैरेलल है तो हम टू लाइन ऐसे बना देते हैं बीच में। ये पैरेलल को बताता है कि एल पैरेलल है एम के, मतलब ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी जो आ रही है वो है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन में, ए लाइन सेगमेंट इज द पार्टीशन ऑफ ए लाइन विथ टू फिक्स एंड पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? पार्टीशन ऑफ लाइन, लाइन का भाग होता है टू एंड पॉइंट, दो एंड पॉइंट के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन दे रखी है, ये आपको लिखनी है। और अगर दैनिक जीवन में हम देखें तो एजेस, वन एज ऑफ बॉक्स, टू प्लाइट, ठीक है, एज ऑफ पोस्ट कार्ड, etc, ये सब लाइन सेगमेंट के एग्जांपल है। तो जैसे आपका ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन है, आप अगर लाइन देखेंगे तो ये एल एक क्या है? लाइन जा रही है।
लेकिन इस लाइन में हमने दो एंड पॉइंट बना दिए, ए और बी। तो ये ए और बी जो ये लाइन का जो पार्ट हुआ ए बी, ये क्या बताएगा, लाइन सेगमेंट बताएगा। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट को हम जैसे आप क्या करोगे, डेफिनेशन तो ये लिख लोगे, ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए लाइन सेगमेंट की, पार्टीशन ऑफ द लाइन विथ टू एंड पॉइंट। और डायग्राम आप ये बना लीजिएगा, ये लाइन सेगमेंट का डायग्राम है, दो पॉइंट बन जाएंगे ए बी। ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट का डायग्राम है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स। 3 or more points in a plane are said to be collinear if they all lie on the same line। जब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर होते हैं तो वो सारे क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट की डेफिनेशन आपको ये लिखनी है, और इसका जो डायग्राम आप बनाओगे, जैसे अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लाइन है, उस पर हमने P Q R S T बहुत सारे पॉइंट उसी लाइन पर है, तो ये सारे जो पॉइंट है ये क्या है, कोलिनियर है। तो इन पॉइंट को हम कोलिनियर कहेंगे। तो डायग्राम आप ये बना दीजिएगा, डेफिनेशन आपको पहले बता दी। नॉन कोलिनियर पॉइंट कौन से होंगे, ठीक है, इफ पॉइंट डू नॉट लाई ऑन लाइन, जब पॉइंट एक ही लाइन पर नहीं होंगे तो वो नॉन कोलिनियर होंगे। मतलब अगर आप जैसे पॉइंट बनाते हो और आपने 2-3 पॉइंट बना दिए और एक पॉइंट लाइन से ऊपर रखा, जैसे ए बी सी, तो ये सारे पॉइंट तो क्या कोलिनियर है। लेकिन अगर इन चारों पॉइंट की बात की जाए तो ये नॉन कोलिनियर है। उसमें से 3 तो लाइन पर है, लेकिन 4th वाला जो है वो लाइन पर नहीं है। तो इनकी ग्रुप की अगर बात करें तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, तो जब एक लाइन पर नहीं होंगे तो नॉन कोलिनियर, और एक लाइन पर होंगे तो कोलिनियर। तो बच्चों कोलिनियर की डेफिनेशन लिख लीजिए, और नॉन कोलिनियर की डेफिनेशन लिखने के बाद डायग्राम उसका बना लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट है कंकरेंट लाइन। 3 and more lines in a plane are said to concurrent if they all them pass through the same point। अगर 2 या 2 से ज़्यादा लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास होती है, जैसे P पॉइंट है, तो यहाँ पे L M N 3 लाइन है और सारे P से क्रॉस हो रही है, P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो सभी का एक कॉमन पॉइंट P हो गया। तो 3 या 3 से ज़्यादा जब लाइन एक ही पॉइंट से पास होती है तो वो कंकरेंट लाइंस होती है। ठीक है, तो बच्चों ये इसकी डेफिनेशन यहाँ तक है, और इसका डायग्राम आपको दे ही रखा है ये वाला, तो ये डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आ चुकी है 5.1। इसका फर्स्ट है MCQ। MCQ में है हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क्ड इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कितने पॉइंट मार्क किए गए, तो आप पॉइंट काउंट करो। तो एक तो उसके बाद ASRC 4 पॉइंट ईयर है, क्योंकि पॉइंट जिसे बताते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट। तो 1 और 4 5, TNQ 7, EPD 10, तो 10 पॉइंट्स है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है नंबर ऑफ रे दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट इज। एक पॉइंट से कितनी रे बना सकते हो, तो आप जानते हो अगर आपके पास एक पॉइंट है, अगर ये O पॉइंट है तो इससे मैं OA एक रे बन जाएगी। इसी पॉइंट से OB भी बन सकती है, इसी पॉइंट से OC बन सकती है, OD बन सकती है, OE बन सकती है, तो OF, तो जितने नहीं चाहे उतनी रे हम बना सकते हैं, तो मेनी रे बन सकती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक पॉइंट से गिवन पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ रे ड्रॉ कर सकते हैं, तो मेनी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ए स्टूडेंट इज आस्क्ड टू ड्रॉ ए लाइन AB। एक स्टूडेंट ने कहा कि उसने एक लाइन AB बनाई है, ठीक है। इट इज ड्रॉन एज फॉलोज, तो इसके बारे में क्या कहा गया, व्हाट इज योर ओपिनियन, हमारा क्या कहना है। उसने कहा कि मैंने एक लाइन बनाई है AB, द फिगर इज करेक्ट, ये फिगर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। द फिगर इज रॉन्ग, ये फिगर रॉन्ग है। नेक्स्ट द फिगर इज रॉन्ग, ये फिगर रॉन्ग है, बट इट कैन बी करेक्ट बाय डिलीट एरो,
लेकिन अगर एरो को डिलीट कर देते हैं करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एट द पॉइंट बी साइड के जो एरो है उसको डिलीट करने पर ही करेक्ट हो जाएगा। बोथ बी एंड सी या फिर बी और सी दोनों सही है, ठीक है। तो देखो, एक तो ये फिगर लाइन का नहीं है, ये बात तो आपको समझ आ गई। तो ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्या है, रॉन्ग डायग्राम है। तो बी भी हो गया, सी भी हो गया, लेकिन सी में उसने एक बात कही बट रॉन्ग तो है। बट अगर इसको करेक्ट बनाना है तो एरो डिलीट करना पड़ेगा जो बी की साइड पर है। तो बी वाला अगर एरो डिलीट कर दें तो ये तो एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा, 2 एंड पॉइंट बन जाएंगे ना, एक और बी, ए और बी एंड पॉइंट बन गए तो ये लाइन सेगमेंट बन गया। तो लाइन का रहा, लाइन में क्या होता है, हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, दोनों तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये फिगर केवल रॉन्ग है और इसको करेक्ट नहीं कर सकते सी के सी में जो बात कही है उसके अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन बी सबसे ज़्यादा सही ओपिनियन होगा हमारा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क्ड इन द फॉलोइंग फिगर, नेम देम। इन दोनों फिगर में कितने पॉइंट बताए गए हैं और उनके नाम क्या है। तो फर्स्ट वाला कर लेते हैं हम, सेकंड वाला आप होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप काउंट करोगे तो कितने पॉइंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 पॉइंट है, ठीक है। और इन सभी के नाम देना है, ए बी सी डी ई एफ जी दे नहीं रखा है तो एच, आई नहीं दे रखा है तो जे, के एल एम एन। तो ये सारे पॉइंट के नाम देना है, ठीक है। तो आप इस तरह से टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स लिख दीजिएगा 12 और पॉइंट्स के नाम दे दीजिएगा कोमे लगा के। और सेकंड क्वेश्चन जो आपका है वो आप होमवर्क में सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 4 5 और 6 हम नहीं करने वाले हैं, तो केवल सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे हम सेकंड वाला, और बाकी हम डेफिनेशन सारी करेंगे क्योंकि आपको डेफिनेशन का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। पता होना चाहिए कि कौन क्या कहलाता है। तो डेफिनेशन अच्छे से याद करें क्योंकि हमने एग्ज़ाम के पेपर में डेफिनेशन भी आपको डिफाइन करने के लिए दिए, मतलब आपको डेफिनेशन लिखनी है और उनका डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। अब नई एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।